नासा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी, अरबों डॉलर का बजट, हजारों ब्रिलियंट साइंटिस्ट्स और दशकों की अथक रिसर्च। लेकिन क्या आप जानते हैं, अंतरिक्ष में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके कुछ जवाब मिले हैं, लेकिन कई सवाल आज भी अनजाने हैं। ये कोई कहानी नहीं, ये रियल डॉक्यूमेंटेड मिस्ट्रीज हैं जिन्हें खुद नासा के साइंटिस्ट ने रिकॉर्ड किया। आज मैं आपको बताऊंगा नासा के वो 5 सबसे बड़े और अनसुलझे रहस्य जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान करते हैं। चांद के डार्क साइड पर सुनाई दी अजीब आवाजें। आपने कभी सोचा है चांद हमेशा एक ही तरफ से क्यों दिखता है? पृथ्वी से हम चांद का सिर्फ 59% हिस्सा देख सकते हैं, बाकी 41% हमेशा पृथ्वी से छुपा रहता है। इसे कहते हैं द फार साइड ऑफ द मून। 1959 में सोवियत स्पेसक्राफ्ट लूना 3 ने पहली बार इस हिस्से की तस्वीरें ली, और फिर आया 1969 का अपोलो 10 मिशन, जब एस्ट्रोनॉट्स चांद के फार साइड के करीब पहुंचे और पृथ्वी से उनका रेडियो कांटेक्ट टूट गया। तब उन्हें अपने हेडफोन्स में एक अजीब आवाज सुनाई दी, एक व्हिस्लिंग म्यूजिक जैसी आवाज, बिना किसी नॉन सोर्स के। एस्ट्रोनॉट एल वार्डन ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा, वो आवाज बेहद अजीब थी, हम सब हैरान थे। नासा ने इन रिकॉर्डिंग्स को अपने आर्काइव्स में रखा। 2016 में नासा ने इन्हें ऑफिशियली पब्लिक रिलीज किया। साइंटिस्ट का कहना है कि ये आवाजें संभवतः 2 रेडियो सिग्नल्स के आपस में इंटरफियर करने से बनी थी, लेकिन आज तक इसकी पूरी तरह कंफर्म्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है। चांद का वो हिस्सा आज भी कई सवाल लिए बैठा है। 72 सेकंड्स का वो सिग्नल जो आज तक अनएक्सप्लेन्ड है। 15 अगस्त 1977 ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमर जेरी एहमन अपनी रेगुलर ड्यूटी पर थे, तभी उन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिग्नल मिला जो पूरे 72 सेकंड्स तक चला। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड कि जेरी ने उत्साह में अपने प्रिंट आउट के किनारे लिख दिया सिर्फ एक शब्द, वाओ। इसीलिए इसे दुनिया आज वाओ सिग्नल के नाम से जानती है। यह सिग्नल डीप स्पेस से आया था और इसकी फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज बिल्कुल वैसी ही थी जो हाइड्रोजन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। वही फ्रीक्वेंसी जिसे साइंटिस्ट सबसे लाइकली मानते हैं किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के कम्युनिकेशन के लिए। दुनिया भर के साइंटिस्ट ने दशकों तक कोशिश की इस सिग्नल को दोबारा डिटेक्ट करने की। 47 साल बाद भी ये सिग्नल दोबारा नहीं आया। 2017 में एक थ्योरी आई कि ये सिग्नल कॉमेट से आया होगा, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट इस एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट नहीं हैं। वाव सिग्नल आज भी एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। मार्स की वो तस्वीरें जिन्होंने साइंटिस्ट को चौंका दिया। नासा के मार्स रोवर्स क्यूरियोसिटी और परसीवरेंस सालों से मार्स की सरफेस की डिटेल्ड फोटोज ले रहे हैं, और कुछ फोटोज में ऐसी शेप्स नजर आई जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया। 2015 में एक फोटो में एक पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर दिखी। 2021 में एक परफेक्टली राउंड ऑब्जेक्ट नजर आई। नासा के जियोलॉजिस्ट ने इन्हें एक्सप्लेन किया कि ये पेरेइडोलिया का इफेक्ट है, यानी हमारा ब्रेन नेचुरली शेप्स में फेसेस और फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स देखने की कोशिश करता है। जैसे हम बादलों में चेहरे देखते हैं, वैसे ही रॉक्स में शेप्स दिखती हैं। लेकिन जो बात सच में एक्साइटिंग है वो ये है, नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट किए हैं और सीजनल मीथेन का एविडेंस मिला है। मतलब मार्स पर लाइफ की पॉसिबिलिटी साइंटिस्ट ने पूरी तरह डिसमिस नहीं की है।
असली रहस्य ये नहीं कि वहाँ कोई था, असली सवाल ये है, क्या कोई हो सकता है? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल केंद्र में है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जिसका नाम है सेजिटेरियस ए। इसकी मास हमारे सूरज से 40 लाख गुना ज्यादा है और इसकी ग्रेविटी इतनी जबरदस्त है कि लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर सकती। लेकिन 2019 में कुछ और डिस्कवर हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एस्ट्रोनॉमर्स ने सेजिटेरियस ए के पास कुछ बेहद अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट किए जिन्हें उन्होंने नाम दिया जी ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट गैस की तरह स्ट्रेच होते हैं जब ब्लैक होल के करीब आते हैं, लेकिन स्टार्स की तरह कॉम्पैक्ट रहते हैं। रिसर्च टीम की लीड साइंटिस्ट डॉक्टर एना सियोलो ने कहा, ये ऑब्जेक्ट किसी भी नॉन कैटेगरी में फिट नहीं होते, ये कुछ और ही है। ये स्टडी एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में पब्लिश्ड है। ब्रह्मांड के केंद्र में ऐसे ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें साइंस अभी तक फुल्ली क्लासिफाई नहीं कर पाई। ये कोई साजिश नहीं, ये साइंस की रियल फ्रंटियर है। सबसे बड़ा सवाल, वो थ्योरी जो आपकी पूरी सोच बदल सकती है। दुनिया के कुछ सबसे ब्रिलियंट फिजिसिस्ट और फिलोसोफर्स, जिनमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर निक बोस्ट्रॉम और टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क शामिल हैं, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्योरी डिस्कस करते हैं, सिमुलेशन हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के अनुसार जो यूनिवर्स हम देख रहे हैं वो किसी एक्सट्रीमली एडवांस सिविलाइजेशन का एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स का एक फैसिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, जिसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, ये दिखाता है कि पार्टिकल्स उस वक्त तक एक डेफिनेट पोजीशन में नहीं होते जब तक उन्हें ऑब्जर्व न किया जाए। कुछ साइंटिस्ट इसे मेटाफोरिकली कंपेयर करते हैं एक वीडियो गेम से, जहां ग्राफिक्स तभी रेंडर होती हैं जब प्लेयर उस डायरेक्शन में देखे। ये एक फिलोसॉफिकल हाइपोथेसिस है, लेकिन इसे सीरियस एकेडमिक सर्कल्स में सीरियसली लिया जाता है। क्या हम एक सिमुलेशन में हैं? साइंस अभी इसका जवाब नहीं दे सकती, लेकिन ये सवाल पूछना शायद साइंस की सबसे एक्साइटिंग जर्नी है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 रहस्य जो आज भी साइंस को चुनौती देते हैं। चांद के फार साइड पर सुनाई देने वाली अजीब आवाजें, वाव सिग्नल जो 47 साल से अनएक्सप्लेन्ड है, मार्स पर वो फैसिनेटिंग डिस्कवरीज, हमारी गैलेक्सी के सेंटर में वो मिस्टीरियस जी ऑब्जेक्ट्स और वो फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, क्या हम एक सिमुलेशन में हैं? इन सवालों के जवाब शायद आने वाले डेकेड्स में मिले। शायद हम ही वो जनरेशन हों जो इन मिस्ट्रीज को रिजॉल्व होते देखें। साइंस का सबसे खूबसूरत पहलू यही है, जितने जवाब मिलते हैं उससे ज्यादा नए सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी तो लाइक जरूर करें।